ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट जारी की है, जो कोर्ट में दाखिल की है, उसको लेकर पहलवानी गुस्से में नहीं है, किसान संगठन ही गुस्से में नहीं है, खाप चौधरी गुस्से में नहीं है और जो लोग आंदोलन में शामिल थे वही गुस्से में नहीं है, या जो लोग इस केस को बहुत करीब से जानते हैं और देख रहे थे वही गुस्से में नहीं है। इस मामले में गुस्से में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। इस मामले में गुस्से में आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वह भी हैं, क्योंकि मोहन भागवत का यह प्रयास था कि इस मामले में ऐसा कोई संदेश दिया जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, ऐसा कोई संदेश दिया जाए जो आरएसएस के पक्ष में हो, जिसमें ऐसा मैसेज जाए, ऐसा संदेश जाए कि महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, महिलाओं के प्रति आरएसएस चिंतित है, और जो ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, उसके प्रति गंभीर हैं। लेकिन चार्जशीट में जो दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दी है, उससे ये संदेश गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ब्रजभूषण शरण सिंह को हर हाल में बचाना चाहते हैं। जबकि जो बात सामने आई थी वह ये आई थी कि मोहन भागवत ने शिकंजा ये कसा था गृह मंत्री अमित शाह पर कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टाइट किया जाए, और पहलवान जो हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, आधी आबादी है महिलाओं की, और महिलाओं का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में मानकर चलती है। तो एक जो है भारतीय जनता पार्टी से सख्त संदेश दिलवाने की जो है मोहन भागवत की सोच थी, या अभी भी है, क्योंकि मोहन भागवत जो है इस दौर में एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू ही नहीं, मुस्लिमों को भी मिला के भाईचारे की बात करके एक जो उनका हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा है, जो उनका एजेंडा है कि एक भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से, जैसे पिछले दिन उन्होंने बोला कि सबका डीएनए हिंदुस्तान में एक है, एक माहौल देश में बनाया जाए। लेकिन ये जो मामला, इसमें हिंदू मुस्लिम वाला मामला भी नहीं है, इसमें मामला हिंदुओं में जाट वर्सेस राजपूत है। और आरएसएस की जो चिंता वो ये है कि जाट और राजपूत दोनों वर्ग को भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक मानकर चलती है, और ये पिछली बार साबित भी हुआ है। तमाम किसान आंदोलनों के बावजूद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल की। मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट आंदोलन के बाद, किसान आंदोलन के बाद जाटों और राजपूतों का लामबंद होकर वोट जो है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो ये जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो मनमानी देखी जा रही है, और जो एक तो बाहुबलियों को समर्थन देने की जो उनकी सोच है, देखिए उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह से पहले अजय मिश्रा उर्फ टेनी का मामला आया, और अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे ने, आशीष मिश्रा ने 7 आंदोलनकारियों पर गाड़ी चढ़ाई, और जिसमें 4 किसानों की मौत हुई थी। और इस मामले से पहले, इस वारदात से पहले अजय टेनी ने उन किसानों को चेतावनी दी थी, सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। और 2-3 दिन बाद में ही उनके बेटे आशीष मिश्रा ने इस वारदात को अंजाम दिया था। अजय मिश्रा टेनी बाहुबली, ब्रजभूषण शरण सिंह बाहुबली, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी में बाहुबली नेता है, उसे प्रधानमंत्री और अमित शाह की जो जोड़ी है वह बढ़ावा दे रही है। इससे ये संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी मनमानी के चलते किसी की कोई चलने नहीं दे रहे हैं। वो महिला सशक्तिकरण की बात तो करेंगे, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो करेंगे, लेकिन जहाँ बेटी आवाज़ उठाएगी वहाँ उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। जैसे अभी जो है
मैं प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुन रहा था, उसमें वो बहुत गरज कर बोल रहे थे कि रेप करने वाले लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मतलब रेप करने वाले लोगों को आप फांसी पर चढ़ाओगे और जब आपके सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगेगा तो आप उसे बचाने निकलेंगे। मतलब कथनी करने में जो अंतर देखा जा रहा है, और अब तो प्रधानमंत्री की छवि ये बन चुकी है कि आम आदमी भी ये बोलता है कि दिन भर उन्हें झूठ बोलना है। झूठ बोलने की मशीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग बोलना लगे हैं। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस मनमानी पूर्ण रवैये से, इस तानाशाही पूर्ण रवैये से, और जो बाहुबलियों को बचाने का जो एक सोच है, इस रवैये से आरएसएस में जो मोहन भागवत हैं या दूसरे जो संगठन के पदाधिकारी हैं वह बहुत चिंतित है। एक फीडबैक आरएसएस के पास में ये पहुंच रहा है कि हर मामले में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्हें बचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करता है। एक गलत संदेश समाज में जा रहा है। विपक्ष के कमज़ोर होने के बावजूद एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन रहा है। ये फीडबैक आरएसएस के पास में है। और देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी में दो लॉबी बन चुकी है। एक लॉबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की है, और दूसरी लॉबी जो है उस लॉबी में आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनके संरक्षण में नितिन गडकरी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह वाले मामले में योगी आदित्यनाथ के साथ ही राजनाथ सिंह भी काफ़ी नाराज होने की बातें सामने आ रही है। उसकी बड़ी बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जो छवि है उत्तर प्रदेश में वो बाहुबली की है, वो दबंग की है। मतलब एक तरह से भले ही वोट बैंक जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के हाथ में बताया जाता हो, लेकिन उनकी छवि एक तरह से पूर्वांचल में वो लोगों की नज़रों में खराब है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो एक माहौल बनाया उत्तर प्रदेश में उन्होंने, और बिल्कुल सार्वजनिक मंचों से बोलते हैं कि अपराध मुक्त कर दिया है, यहाँ पर कोई माफिया नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई बाहुबली नहीं रहेगा, एक तरह से एक कानून का राज चलेगा। लेकिन जो ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मामला, इस प्रकरण जो सामने आया है कि हालांकि योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में ब्रजभूषण शरण सिंह की जो संतों की रैली थी उसे स्थगित करा के एक बड़ा संदेश दिया था। तो क्या मोहन भागवत इस समय जो एक माहौल बना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, भारतीय जनता पार्टी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगे हुए हैं, और दिल्ली पुलिस से एक तरह से क्लीन चिट भी इन लोगों ने दिलवा दी गई। ये एक मैसेज समाज में और देश में जा रहा है। तो भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहे हों, लेकिन संदेश यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रही है, आरएसएस जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहा है। तो मतलब ये संदेश जा रहा है कि देश में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो इस समय सबसे मजबूत स्थिति में माना जा रहा है, क्या इनके ऊपर भी ब्रजभूषण शरण सिंह है? तो ये माना जा रहा है आज की तारीख में, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है मोहन भागवत भी जो है इस जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट थी उसके इंतजार में थे। मोहन भागवत को ये उम्मीद थी कि दिल्ली पुलिस जो है चार्जशीट जो जारी करेगी उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक शिकंजा कसा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सख्त संदेश जाएगा। लेकिन इस बीच में चार्जशीट में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी है, पूरा आरोप लग रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कि पूरी तरह से उन्हें बचाया गया। चारों ओर जो है यदि ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थकों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर लोग ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा लिया गया। सोशल मीडिया पे पूरी तरह से चला हुआ है, मीडिया में चला हुआ है। हालांकि गोदी मीडिया तो जो है वो सरकार की बातें दिखाएगा, वो जो प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, गृह मंत्री बोलेंगे, या उनकी जो IIT सेल है वो बोलेगी तो वो दिखाएगा। लेकिन जो इसमें सोशल मीडिया है या जो इसमें यूट्यूबर जो इस समय सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों का आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी है। इसमें मोहन भागवत की चिंता ये भी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने या जिस समय जो जांच चार्जशीट जारी हुई है राउज एवेन्यू कोर्ट और पटियाला कोर्ट में, यदि कोर्ट ने संज्ञान लेकर चार्जशीट को दरकिनार कर यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करा दी, जैसे इस समय
एक बात और सामने आ रही है कि रावज अवेन्यू कोर्ट में 6 नाबालिग पहलवानों ने याचिका दायर की है वहाँ पर। तो ये जो बातें सामने आ रही है, यदि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की तो फजियत होगी, आरएसएस की भी फजियत होगी। तो क्या ये कहा जाए कि अब इस समय जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पूरी तरह से फजियत हो रही है यौन शोषण के मामले में, इन पहलवानों के मामले में, और 20 जून को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है अमेरिका का, और 22 जून को जो संसद में भाषण देना है अमेरिका में, वहाँ पर विरोध होने की जो है पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे में क्या मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ से कोई कड़ा संदेश दिलवा सकते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा संदेश इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दे सकते हैं? क्योंकि आरएसएस जो अब ये चाह रहा है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा जो मुखपत्र है आरएसएस का, उस ऑर्गेनाइजर, उसमें सीधा सीधा टारगेट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया था। क्योंकि सारे चुनाव जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लड़े जाते हैं, उनके नेतृत्व में लड़े जाते हैं। और नसीहत दी थी भारतीय जनता पार्टी को कि नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे से हिंदुत्व आगे नहीं बढ़ सकता है, राष्ट्रीय मुद्दों से ही चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों को तवज्जो देनी पड़ेगी, क्षेत्रीय नेतृत्व को तवज्जो देनी पड़ेगी। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर कतरने की वो आरएसएस की नसीहत थी। आरएसएस जो है इस समय ये कवायद में लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की जगह अब एक विकल्प जो है योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी में तैयार किया जाए। और एक आरएसएस ये चाहता है कि एक बड़ा संदेश देश में योगी आदित्यनाथ के माध्यम से दिया जाए। तो क्या इस समय जब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है पहलवानों के मामले में कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरी तरह बचाना चाहती है या बचाने लगी है, तो क्या योगी आदित्यनाथ से ब्रजभूषण शरण सिंह पर उत्तर प्रदेश में शिकंजा कसवाकर आरएसएस ये मैसेज देना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी अपने ही सांसद पर शिकंजा कसा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी में अभी भी यदि कई खामियां हैं नेताओं में शिकंजा कसा जा सकता है, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं वो किसी को बख्शते नहीं हैं, वो आम लोगों के लिए, जनता के लिए वो अपने पार्टी के नेताओं को भी जेल में ठूस सकते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ से एक बड़ा संदेश इस समय आरएसएस जो है वो दिलवा सकता है? क्योंकि गत दिनों आपने देखा होगा कि रैली तो रद्द की है योगी आदित्यनाथ, लेकिन फरवरी के महीने में जो ब्रजभूषण शरण सिंह का भतीजा है सुमत भूषण सिंह, उस पर जो है नजूल जो ज़मीन होती है उस पर अवैध कब्जे का आरोप लगा और सुमित भूषण सिंह के साथ 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। तो एक तरह से ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार को कहीं बख्श रहे हों। और ब्रजभूषण शरण सिंह की बात आप करोगे तो आपराधिक प्रवृत्ति की उनकी जो है छवि रही है, उन पर तरह तरह के आरोप लगे हैं। 1993 में जो दाऊद इब्राहिम आतंकी है उसके सहयोगियों को आधिकारिक आवास में शरण देने का आरोप भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा था, जेल गए थे, उसमें टाड़ा लगा था ब्रजभूषण शरण सिंह पर, हालांकि उसमें बरी हुए। तो क्या ये कहा जाए जो जैसे आज की तारीख में चार्जशीट जो है उसमें क्लीन चिट दी गई है ब्रजभूषण शरण सिंह को, क्या टाडा के मामले में भी अपने पावर का इस्तेमाल करके, अपने बाहुबली का इस्तेमाल करके वो बरी हुए थे। और 1993 में समाजवादी पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी थे विनोद सिंह, उन पर जानलेवा हमले का आरोप भी जो है ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा था। और उस समय पूर्व मंत्री थे घनश्याम शुक्ला, उनकी हत्या का आरोप भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा था। मतलब कई आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे, कई एफआईआर ब्रजभूषण शरण सिंह पर दर्ज हुई, लेकिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, अपने बाहुबली का इस्तेमाल कर किसी को गवाही ना दे मतलब एक माहौल बनाकर ऐसे आदमी के सामने गवाही देगा भी कौन, तो वो जो है अब अधिकतर मामलों में बरी हो गए। तो क्या ये कहा जाए जो यौन शोषण का आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर
जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने लगाया, या और जो 7 पहलवानों ने जो FIR दर्ज कराई उसमें एक नाबालिग के जो बयान बदलवाए गए, तो क्या ये भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने जेल से बाहर रहकर, मतलब जेल में उन्हें नहीं भेजा गया, तो क्या अपनी पावर का इस्तेमाल करके, अपने पैसे का इस्तेमाल करके, अपने गश्त का इस्तेमाल करके इस मामले को दबवा दिया गया? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पे मामले तो बहुत दर्ज हुए, लेकिन वो लगभग सभी मामलों में बरी होकर निकले। उसका बड़ा कारण ये है कि आज की तारीख में यदि पावरफुल आदमी है, यदि पैसे वाला आदमी है, यदि उसकी जो है पहुंच सत्ता में है, तो ये देखा जा रहा है कि उसका कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है। तो यही बड़ा कारण है कि जो संदेश गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से आम लोगों में, वह ये गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाना चाहती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री की कोई कमज़ोर नब्ज ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ब्रजभूषण शरण सिंह पर हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। एक बड़ी चिंता जो है RSS की ये भी है कि जो 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं हाल में, आपके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और हरियाणा में है आने वाले समय में, तो इन चारों राज्यों में इस प्रकरण का प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आज से ही एक बड़ा आंदोलन देश में शुरू हो जाएगा और लीगली लड़ाई शुरू हो चुकी है, एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है और लोकसभा चुनाव भी इसी प्रकरण से प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि मामला बड़ा रूप ले चुका है। लगातार जो है विपक्ष तो उंगली उठा ही रहा है। जैसे कल जो है सुप्रिया श्रीनेत्र जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, एक बड़ा हमला बोला भारतीय जनता पार्टी पर। ऐसे ही विपक्ष तो हमलावर रहेगा, स्वाभाविक है कि क्योंकि विपक्ष तो आवाज़ उठाएगा, लेकिन जो सामाजिक संगठन है, जो किसान संगठन है, जो खाप चौधरी हैं या आम लोग हैं, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने लगे हैं। अब देखना ये है कि RSS क्या संदेश देता है, केंद्र सरकार का क्या रवैया रहता है, या इस मामले में कोर्ट अपना क्या रुख अपनाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।